दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। आप भी, मुझे मालूम है कि इस बार बिग बॉस देख रहे हैं। मेरी तरह आप सभी भी बिग बॉस देख रहे हैं। और बिग बॉस देख क्यों रहे हैं? क्योंकि खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में कल मैंने बात करी थी कि यहाँ की जनता वो मीठी सी भाषा सुनने के लिए बिग बॉस देख रही है। वो शिवानी कुमारी के चुलबुले अंदाज को देखने के लिए बिग बॉस देख रही है। किस तरीके से शिवानी कैमरे के सामने अपने आप को लाती हैं, फिर हर मोमेंट को एंजॉय कर रही हैं, उसको देखने के लिए बिग बॉस आप लोग देख रहे हैं, पता है मुझे। लेकिन अब अभी तक जिस तरीके से घर वालों ने उनकी भाषा को लेके, उनकी तहजीब को लेके, उनके रवैये को लेके और जिस टोन में वो बात कर रही थी, उस टोन को लेके हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि इनकी भाषा उस तरीके की नहीं है, इनका टोन बहुत तेज है, हमें नहीं अच्छा लगता है। खासकर किसने बोला? पहले पॉलमी में बोला था जाके, फिर इसके बाद आपका रणवीर शौरी इसी बात को बोलते हैं, नेजी यही बोलते हैं, साइकेतन यही बोल रहे थे। और इनके बाद वो वड़ा पाव गर्ल, जिसको जब से वो बाहर निकली है सबसे ज़्यादा खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग खुश हुए हैं, जो वड़ा पाव गर्ल थी चंद्रिका दीक्षित, वो लगातार शिवानी को टारगेट करती रही कि नहीं, इनकी भाषा नहीं अच्छी है, लोगों से बात नहीं करती है। तब एक तरफ ये लगने लगा था कि शायद एक ग्रुप बन गया है जो शिवानी के अपोजिट में है। एक ग्रुप जो शिवानी का साथ देने वाला था, वो ग्रुप था जिसमें लवकेश हैं और सना मकबूल है, विशाल हैं। अब थोड़ा सा अदनान आए हैं, लेकिन अभी श्योर नहीं है कि अदनान किसके ग्रुप में है। लेकिन एक चीज तो तय है कि जो दूसरा ग्रुप था, अरमान मलिक, कृतिका मलिक, साई केतन का और सना मकबूल का और आपका रणवीर शौरी का, एक टास्क के बाद मुझे ये लगता है कि अब बिग बॉस जीतने की जो चाह से शिवानी अंदर गई थी, वो जल्द ही पूरी हो जाएगी। क्योंकि शिवानी अब दोनों ग्रुपों में बहुत ही, कह सकते हैं ना कि फेवरेट बनती चली जा रही है। ग्रुप के अंदर भी लोग उसको अब स्टार की तरह देख रहे हैं, हाउस के अंदर भी लोग उसको स्टार की तरह देख रहे हैं। मुझे तो मालूम है कि आप लोग बाहर उसको स्टार ही देखते हैं और स्टार की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अब घर वालों का नजरिया जो है वो बदला है, खासकर अदनान के आने के बाद। और पिछले जो वोटिंग ट्रेंड रहे थे, जो पिछले जिसमें शिवानी नॉमिनेट थी, शिवानी टॉप 3 में आई थी। अदनान के आने के बाद, चंद्रिका के जाने के बाद से अरमान मलिक और उसका ग्रुप जितना था, जिसमें शौरी भी है, कृतिका भी है, साई केतन भी है, सना सुल्तान भी है, ये ग्रुप, और उसमें दीपक चौरसिया भी हैं। क्यों हम भूल जाते हैं दीपक चौरसिया? कि दीपक चौरसिया भी हैं। दीपक चौरसिया और इनका ये जो पूरा ग्रुप था, अब शिवानी को लेकर थोड़ा सा नरम हो गया है। क्यों? क्योंकि जब एक टास्क होता है, एक टास्क जो फूलों वाला टास्क का, शायद आप लोग जब देखते होंगे तो आपने देखा होगा, फूलों वाले टास्क में जो जीतता है उसको एक वीटो पावर दी जाती है और नॉमिनेट करने का एक हक दिया जाता है कि जितने भी लोग नॉमिनेट थे उसमें से आप इनके अलावा किसी एक व्यक्ति को और आप नॉमिनेट कर सकते हैं। हाउस का जो कैप्टन था उसके अनुसार अरमान मलिक ने विशाल को, लवकेश को, सना सुल्तान को और सना मकबूल को नॉमिनेट किया था। अरमान ऑलरेडी नॉमिनेट है, अदनान को भी बिग बॉस ने नॉमिनेट कर रखा है। लेकिन इसके अलावा जो टास्क जीतता है उसमें वो व्यक्ति इनके अलावा किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है। सभी लोग ये सोच रहे थे कि शायद अरमान मलिक को जो पावर दी गई है तो वो लवकेश, विशाल, सना मकबूल के साथ शिवानी को नॉमिनेट करेगा। लेकिन शिवानी को अरमान मलिक नॉमिनेट नहीं करता है। वो किसको करता है? सना सुल्तान को नॉमिनेट करता है। तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया है कि जो वो दूसरा ग्रुप जहां पर शिवानी को लेके ये कहा जाता था कि यह सब है, इसको बात करने की तमीज नहीं है, उसकी एक ग्रुप ने, हाउस कैप्टन ने शिवानी को नॉमिनेट नहीं किया। इसका मतलब शिवानी वहां पर भी अब नरम है और अच्छे से पेश आ रही हैं। घर काफी माहौल बदल रहा है अभी, और उस पर हम बात करते हैं। लेकिन पहले हम टास्क पे आते हैं। टास्क में आखिर क्या हुआ और फिर लोग क्यों चेंज हो रहे हैं? टास्क में जब जीतते हैं वो जीतते हैं रणवीर शौरी जब जीत के जाते हैं तो उनसे कहा जाता है किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेट करो, तो खटाक से दीपक चौरसिया को नॉमिनेट कर देते हैं। इसके बाद हालांकि बहुत गिल्टी फील करते हैं, लेकिन नॉमिनेट कर दिया गया है तो दीपक चौरसिया नॉमिनेशन की लिस्ट में आ गए हैं। एक और मैं इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं कि दीपक चौरसिया जो वोटिंग ट्रेंड चल रहा है,
आज सबसे नीचे पायदान पे है। अगर बिग बॉस नहीं चाहता है या बिग बॉस कोई और खेल नहीं करता है तो दीपक चौरसिया कल बिग बॉस के हाउस से बाहर हो जाएंगे। रणवीर शोरी को सब सोच रहे थे अगर इन्हें पावर मिली तो शिवानी को नॉमिनेट करेंगे। घर वालों ने पूछा भी आखिर आपने शिवानी को नॉमिनेट क्यों नहीं किया, तो शिवानी को नॉमिनेट ना करने का वो तरीका कारण ये बताते हैं कि शिवानी बहुत बदल गई है। शिवानी अब वो शिवानी नहीं रही है जिसने घर में पहले दिन प्रवेश किया था। शिवानी की आव भाव में, भाषा में, उसके व्यवहार में बहुत बदलाव आया है। मुझे तो ये लगता है कि शायद ये शिवानी की एक स्ट्रेटजी रही होगी कि मुझे इस तरीके से बिग बॉस हाउस में खेलना है जाके। अरमान मलिक, कृतिका, रणवीर शौरी, साई केतन, इन सब के जो विचार थे शिवानी के लिए वो बदलना शुरू हो गए हैं। नेजी भी कह रहा है कि नहीं, शिवानी में पहले से ज़्यादा चेंजमेंट आया है। सिर्फ एक कमी थी शिवानी की, वो थी उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, उसका तरीका, उस जिस तरीके से बात करती थी लोगों को वो चुभता था। सभी लोग कहते थे उसकी वो चुभता है। अब तो चुभन भी खत्म हो गई है। हर एक ग्रुप की, दोनों ग्रुपों में वो चाहती है, वो खुद कह रही है कि मैंने इतना कुछ बिग बॉस में आके सीखा है। आज जब मैं देख रहा था तो उस 5 लीटर पानी की आदत डाल रही है, लोगों से बोलने की भी आदत डाल रही है, किस तरीके से रहना है वो आदत डाल रही है। हालांकि वो मस्ती करती है तो लोकेश के पास जब बैठना वो ज़्यादा प्रेफर करती है बजाय कि चुगली करने के, क्योंकि बाकी सब तो चुगलियाँ करते हैं, वो लोकेश के साथ बैठती है मस्ती के लिए, क्योंकि एज है 22-23 साल की। इस एज में कोई राजनीति नहीं करेगा, बैठ के मस्ती ही करेगा। तो शिवानी ने बहुत दमदार गेम खेला है। 3-4 बार तो उसको जनता ने बचाया। इसके बाद अब वो नॉमिनेट ही नहीं हुई। हम लोग सब उम्मीद कर रहे थे अरे रणवीर शौरी अगर आ गया है तो ये नॉमिनेट कर देगा, उसने भी नॉमिनेट नहीं किया। इसका मतलब है कि शिवानी अब टॉप 5 में तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी, और अगर जीत के आ जाती है तो उत्तर प्रदेश के माथे पे एक शहरा लिख जाएगा। एक गांव की बेटी अगर जीत के आती है तो ये जीत गांव की जीत होगी, इस भारत देश की जीत होगी, वहां पर जहां पर देश की 70 से 80% जनसंख्या रहती है। शिवानी चेंजमेंट आ रहा है, वो जिम भी कर रही है और सोच में भी बड़ा बदलाव आ रहा है कि मैं भी तो अरमान मलिक जैसी हूँ, कृतिका मलिक जैसी हूँ, काम सेम है तो मैं भी इन्हीं की तरीके कुछ करूँ। तो ये बात तो तय है, जीत के तो आएगी। मैं तो कह रहा हूं कि वो जीतेगी, टॉप 5 में जाएगी, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन और रुकावट जो बनेंगे लोकेश बनेंगे, क्योंकि लोकेश की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि सुस्त मत होइए। नॉमिनेशन का जब दौर आए, अगर नॉमिनेट हो जाए शिवानी तो उसको भरपूर मात्रा में वोट करिए, संख्या में वोट करिए, बचाइए, क्योंकि जो अपोनेंट है अदनान, विशाल, साना मकबूल, ये सब बहुत तगड़े अपोनेंट है। अरमान मलिक कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन वो टॉप 5 तक जाएगा क्योंकि वो इस तरीके का अप्रोच लेके आया है और माहौल को इंटरेस्टिंग बना रहा है, बिग बॉस के अनुसार बना रहा है। तो मैं ना यही कहना था कि शिवानी हर एक तरीके से सही खेल रही है। पहले जो शिवानी थी अब वो शिवानी बदल गई है। ये केवल एक ग्रुप नहीं कह रहा है, सभी ग्रुप कह रहे हैं कि शिवानी में बहुत चेंजमेंट आया है, और ये चेंजमेंट ही केवल उसकी कमी थी, उसकी भाषा, उसकी जो तरीके थे वही कमी थी। अगर वो दूर हो गई है तो शिवानी को अब बिग बॉस जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, और कोई रोक सकता है तो आपकी कम वोटिंग रोक सकती है। तो प्लीज़ वोट करते रहिए, शिवानी को सपोर्ट करते रहिए। शुक्रिया।